हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का टॉपिक बड़ा बढ़िया है। यह है कि क्या आपके सपने पूरे होंगे। कोई स्पेसिफिक सपना, कोई स्पेसिफिक ड्रीम अगर आपका है तो वो पूरा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उन सपनों के पीछे जाएं या रुक जाएं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर होंगी टैरो रीडिंग में। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूंकि आज ड्रीम्स का मामला है इसलिए मैंने केवल कप्स का कार्ड लिया है। 2 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 3 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 2 और 7 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। तो ये तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तीनों ही कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड हैं, प्यारे कार्ड हैं, एक तरह के सेलिब्रेशन को भी दिखाते हैं। हालांकि 7 ऑफ द कप्स में पर्सन थोड़ा उदास है क्योंकि सपने थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं। बाकी 2 ऑफ द कप्स में जॉय है, 3 ऑफ द कप्स में भी एंजॉय और जॉय दोनों है। तो ये आज की पाइल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो कार्ड आपको पसंद आता है उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें और पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाए और आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएं। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो पहली बार आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो किसी तरह की प्रॉब्लम में है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो शायद मेरी काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकती है। आप इस नंबर पर मैसेज करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है। मेरी टीम मेंबर आपको आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन देगी कि सेशन को कैसे बुक करना है। तो इसके साथ ही चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 2 ऑफ द कप्स को आपने चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके सपनों के मामले पर आज टैरो से क्या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आपके लिए आती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द कप्स। आज की पाइल भी है 2 ऑफ द कप्स और आपके लिए 2 ऑफ द कप्स आ भी गया। थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ द कप्स। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि सपनों को लेकर के बड़ी खींचातानी आपकी चल रही है। मतलब आप ओके पिछले काफ़ी समय से अपने किसी स्पेसिफिक ड्रीम को, स्पेसिफिक सपने, स्पेसिफिक क्या कहते हैं, ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश लगभग नाकाम सी हो रही है। और अब फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि पता नहीं ये सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा। अच्छी चीज़ ये है कि उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ा है और बुरी चीज़ ये है कि संघर्षों से आप घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। थोड़ा पीछे की चलते हैं। बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस आपका था। आपने जो सपने देखे या जो ड्रीम आपने प्लान किया, एक जागती आँखों का सपना, उसे पूरा करने के लिए जो आपकी एक मेहनत थी, कसक थी या एक लगन थी, वो लगन एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। आपने कोशिशें की, आप अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते रहे, अक्सर अपने सपने को अपने दिमाग में घुमाते रहे। आपने अपने खास कुछ अंतरंग लोगों के साथ में इन चीज़ों को डिस्कस किया, कहीं इनकरेज और कहीं डिस्करेज हुए। हालांकि इनकरेज ज़्यादा हुए, लोगों ने आपको सराहा, भले आपका दिल रखने के लिए सराहा, लेकिन लोगों ने सराहा। अभी की कंडीशन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब, परेशान या उन सपनों को लेकर के एक हैरेसमेंट वाली कंडीशन आपकी लाइफ में अब आ रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि समय बीतता चला जा रहा है बट ये सपना ही रह जा रहा है। और इसका जो भविष्य आता है वो ये आता है कि पूरा होने की पूरी संभावना तो बनी हुई है, लेकिन उस संभावना तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं
मुझे पता है आप यही कहेंगे कि वी आर नॉट, आई एम नॉट इन कंफर्टेबल जोन। तो एग्जैक्टली यू आर नॉट इन कंफर्टेबल जोन, लेकिन संघर्षों की जो एक चेन है, संघर्षों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला से खुद को पीछे हटाना और वर्तमान में अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट फील करना भी कंफर्ट जोन में जाने जैसा। जब हम अपने संघर्षों को विराम दे देते हैं, जब हम अपने स्ट्रगल को रोक देते हैं और अपने आप को इस चीज़ के लिए कैजुअल करना शुरू करते हैं कि ठीक है यार, हमारी ज़िंदगी में शायद ये चीज़ नहीं हो सकती, तो ये एक ऐसा कंफर्टेबल जोन है जो अनकंफर्टेबल कंडीशन में आपको कंफर्ट कर देता है। तो वो चीज़ आप अपने आप में ना लेकर के आएँ तो ये सपना पूरा हो सकता है और आपको अपने संघर्ष को, अपने स्ट्रगल को थोड़ा सा धारदार बनाना होगा। कैसे धारदार बनाएंगे, चलिए थोड़ी सी हेल्प लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ से, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन आ सके कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए इस पूरे मामले पर। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है काफ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए लॉर्ड कृष्ण। कार्ड नंबर 3 लॉर्ड बुद्ध। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है पित्त। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है हनुमान। देखिए कार्ड आपके लिए अलग आए हैं, बड़े बढ़िया आए हैं और आपके इंटरनल चीज़ों को भी कुछ कार्ड्स मेरे बता रहे हैं। जैसे कफ और पित्त के कार्ड आए हैं। कफ और पित्त हमारे शरीर की कुछ ऐसी दशाएं हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग रोगों को उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। कफ ज़्यादा हो जाए तो आपको खांसी, जुकाम, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पित्त ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं शरीर में बढ़ जाती हैं। और इस पूरे सपने ने आपको हर तरफ से परेशान कर रखा है। आपके शरीर का एक जो पैशन था ना, एक अंदर का जो पुश था, वो भी गुम सा हो रहा है धीरे धीरे। और प्रॉब्लम यहीं पर है, कैसे मोड़ना है अपने आप को, कैसे मोल्ड करना है, इस चीज़ को समझें। सबसे पहली चीज़, हार मान जाने वाली जो टेंडेंसी है उसको बिल्कुल साइड कर दें कि हारना तो है ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इत्मीनान, इंतजार और सही समय का एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, सही समय का इंतजार करिए। तो इंतजार मत करिए, सही समय को साधने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम इंतजार करते रह जाते हैं और समय नहीं आता, निकल जाता है समय हमारे जीवन से। तो कृष्ण कहते हैं कि चीज़ों को साधने की कोशिश करिए। सही समय को साधा जा सकता है। समय एक रिलेटिव चीज़ है, अब तो ये प्रूफ भी हो गया है, साइंस ने भी कहा है। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। समय आपके मन के अकॉर्डिंग, आपके कर्म के अकॉर्डिंग मुड़ सकता है, बदल भी सकता है, तेज या धीमा चल सकता है। जब आप किसी अच्छे मूड में होते हैं तो आपका समय बहुत तेजी से भागता है, फिसलता है। जब आप एक परेशानी में होते हैं तो समय नहीं निकलता है, 10 मिनट घंटे भर लगता है। तो समय हमेशा सापेक्ष होता है। घड़ी की सुई की बात नहीं कर रहा मैं, समय की बात कर रहा हूँ जो आपके सराउंडिंग में फैला हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करें। कैसे उस समय को मोड़ेंगे? एक चीज के ऊपर जब आपका फोकस लगातार और कॉन्सेंट्रेट बना रहता है तो लॉर्ड बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस एक चीज पर जब फोकस बना होगा और उसे ही साधने की लगातार की कोशिश चलेगी तो उस चीज के प्रति एक अनुरक्ति और विरक्ति पैदा होती है। इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। अनुरक्ति का मतलब होता है उसमें आपका लगाव, और विरक्ति का मतलब होता है उस लगाव से हट जाना। आसक्ति और अनासक्ति, कहते हैं अनुरक्ति और विरक्ति पैदा होती है। अब दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। तो लॉर्ड बुद्ध के अकॉर्डिंग जब आप किसी एक चीज पर, अपने एक सपने के ऊपर पूरा फोकस होकर कॉन्सेंट्रेटली काम शुरू कर देते हैं बिना इस चीज की परवाह किए कि क्या परिणाम आएगा, हालांकि परिणाम आप जानते हैं, तो जो परिणाम आप जानते हैं कि आ सकता है उससे विरक्त हो जाए, उसको हटा दें अपने दिमाग से। आपका सोचना कि मैं जीत जाऊं, मेरा सपना पूरा हो तो ये चीजें हो सकती हैं, उस चीज को साइड कर दें, बिल्कुल कहते हैं निकाल दीजिए। हो गई ये विरक्ति। अब अनुरक्ति क्या है? जो आप कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए उसमें पूरी तरह 100% इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए, यह है अनुरक्ति।
तो अनुरक्ति और विरक्ति के साझा मेल के साथ ही ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन आपको एंजाइटी जैसी कंडीशन अपने दिमाग में फील नहीं करनी। एंजाइटी मतलब एक तनाव नहीं फील करना है कि अरे भाई ये सपना नहीं पूरा हुआ तो फिर उफ हम खाना खाना बंद कर दें, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हनुमान जी कहते हैं कि आपके कर्म, कृष्ण और हनुमान यहाँ पर चूंकि दोनों जन का वो आ रहा है इंटरप्रिटेशन, आपके कर्म उस चीज को उस दिशा में मोड़ते हैं जिस दिशा में आपकी सफलता निहित है। थोड़ी हिंदी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें भी चल रही हैं एक तरीके से। तो आपके कर्म चीज़ों को उस दिशा में मोड़ते हैं जहां आपकी सफलता निहित है, जहां आपकी सक्सेस बैठी हुई है। लेकिन उस सक्सेस को आने के लिए सिर्फ डोर्स को ओपन कर देना है, आपको प्रयास करना है, अपने कर्मों पर सफलता को लाने का प्रयास नहीं करना है, डोर्स को ओपन कर दीजिए। जैसे कभी कभी मैं चक्रों के बारे में कहता हूं ना कि 7वें चक्र पर कभी वर्क नहीं होता, सहस्रार पर कोई काम नहीं किया जाता। 6वां चक्र जैसे ही खुल जाता है, 6ठा चक्र ओपन हो जाएगा, मतलब जब ऊर्जा 5वें से 6ठे पर जाती है तो 6ठे चक्र पर वर्क किया जाता है, जो है हमारा आज्ञा चक्र। और 6ठे चक्र पर जब आप वर्क करेंगे तो वो ऊर्जा जो 6वें चक्र तक तो पहुंची लेकिन वहां रुकी हुई और फंसी हुई है, और जैसे ही 6वां खुल जाता है, ओपन हो जाता है, वो ऊर्जा सीधे 7वें पे चली जाती है, सहस्रार कमल खिल जाता है। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफलता के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफलता पाने के कर्मों के लिए मेहनत करनी पड़ती। वो बीच का जो रास्ता है वही मेहनत का है। ठीक है, अगर आप घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन जाने की कोशिश नहीं करेंगे, घर से स्टेशन का जो रास्ता है उसी दरमियान जाने की कोशिश चल रही है। एक बार जैसे ही आप स्टेशन के गेट के अंदर गए, कोशिशें खत्म, फिर आप पहुंच गए। ठीक है, तो जो डेस्टिनी है उसके लिए प्रयास नहीं करना है, डेस्टिनी तक का जो सफर है उसके लिए प्रयास करना है। और उस प्रयास में आपको एक चीज नहीं करनी, वो है गिव अप, हार नहीं मानना। 5 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर हुआ है, 9 ऑफ द कप्स और सराउंडिंग स्ट्रेंथ के कार्ड, जो कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया, जो कि अभी आपके दिमाग में चलना शुरू हुआ है कि शायद ये मामला सेट नहीं हो सकता, शायद ये सपना पूरा नहीं हो सकता, और ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये जो सपने का मामला आपका है, एक तरह से समझें कि चीज़ें चाहती हैं या कुछ निगेटिव जो एनर्जीज हैं वो चाहती हैं कि आप इस तक ना पहुँचें, और इस तक ना पहुँचने के लिए आपके दिमाग में ये डालना कि आप शायद सफल ना हो पाएं, आपको सफलता के पथ से हटाने के लिए काफ़ी है। तो उस चीज़ को निकाल के फेंक दें। जैसे ही मैं ये एक कार्ड केवल पलट देता हूँ, सिंगल कार्ड मैंने उल्टा कर दिया है, पूरी इंटरप्रिटेशन सारी चेंज हो गई। आपके सपने जी हाँ 100% पूरे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस एक कार्ड को सीधा करता हूँ, इसकी जो इंटरप्रिटेशन आती है वो डिस्टर्ब कर देती है, और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे इतनी चीज़ें आपको बतानी पड़ी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कर्म पर लगे रहिए, अपने कर्मों में कंफर्टेबल मत होइए, फल को भूल जाइए, अनुरक्ति और विरक्ति का ध्यान रखिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 3 ऑफ द कप्स आपने चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। बहुत प्यारा कार्ड है ये, और टैरो में ये अकेला कार्ड है जो रिवर्स में भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है आमतौर पर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या गाइडेंस आती है, कि आपके सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कप्स का। सेकंड पोजीशन आपके लिए एस ऑफ द कप्स, एस का मतलब 1। थर्ड पोजीशन 3 ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ द कप्स, बगल में भी 3 ऑफ द कप्स ही लगा हुआ है। और लास्ट में आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। तो द हाई प्रीस्टेस कार्ड के बारे में मैं बता दूं कि ये टैरो कार्ड के सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक है। 3 पावरफुल कार्ड माने गए हैं सबसे ज़्यादा, द फूल, द मैजिशियन और द हाई प्रीस्टेस। इसीलिए इनको 0, 1, 2
यानी 0 नंबर द फूल, 1 द मजिशियन, 2 द हाई प्रीस्टेस। तो ये इसीलिए सबसे इनिशियल कार्ड्स हैं क्योंकि इनको बहुत पावरफुल माना जाता है। खैर तो आपके सपनों की थोड़ी बात कर लें। बढ़िया सपने देखने का कार्यक्रम और सपनों के लिए कुछ भी ना करने का मामला भी, तो कुछ करने की कोशिश भी तो आपकी ने करी थी। थोड़ा पहले की चलते हैं। आपने एक बड़ा ही ऐसा, एक जो आपका ड्रीम जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, ये एक ऐसा ड्रीम है जिसके बारे में आपको शुरुआत में ही पता था कि भाई ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ड्रीम देखने में क्या जाता है, सपना देखने में क्या जाता है। तो वो सोच बहुत अच्छी थी एक्चुअली में कि भाई पूरा हो चाहे ना हो, बट सपना देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं, तो फिर ठीक है सपना देखते हैं, है ना। सपना ही देखना है तो फिर बढ़िया देखा जाए, बुरा क्यों देखा जाए। लेकिन फिर आपके मन में एक विचार ने जन्म लिया जो ये था कि शायद ये अचीवेबल है, शायद हाथ बढ़ाएं तो ये मिल जाएगा। और आपने अपनी कोशिशें करनी शुरू कर दी, लेकिन दिमागी कसरत ज़्यादा रही इस पूरे मामले में। प्रैक्टिकल में भी आपने हालांकि थोड़ा काम किया, लेकिन वो थोड़ा काम उतना परफेक्ट या उतना कंप्लीट नहीं था या उतना नहीं था जितने की ज़रूरत थी। और अब सिचुएशन इस तरह की है कि वर्तमान में आप थोड़ा कैजुअल हैं और अपने सपने को सपने के तौर पे एक ठंडे बस्ते में रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं जीवन में और सोचते हैं कि हे ईश्वर, ये सपना पूरा हो जाता तो मज़ा आ जाता। मतलब सही है ना, बस सपना पूरा हो जाए तो सबको मज़ा आ जाए। चलिए, मज़ेदार बात यह है कि सपना पूरा होने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं रहे ना आपकी ओर से जो प्रयास। अगर आपको लगता है कि आप कुछ प्रयास वगैरह कर रहे हैं तो मैं बता दूँ, ये सतही प्रयास हैं। इन प्रयासों का आपको भी गहराई में पता है कि कुछ फ़ायदा वायदा होना नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं इन प्रयासों में मतलब इसको तो मैं प्रयास तो कहूँगा नहीं, अब आप प्रयास कहें तो वो आपकी बात है। फर्दर इन्फॉर्मेशन और एडिशनल सपोर्ट के लिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके सपने जो पूरे हो सकते हैं उन तक पहुँचे कैसे, रास्ता क्या है तरीके की खोज में। पहला कार्ड आपके लिए वात, सेकंड पोजीशन पर अपीयर आपके लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी, थर्ड पोजीशन आपके लिए स्वाध्याय, फोर्थ नंबर पर अपीयर आपके लिए बुद्धि, और लास्ट कार्ड जो आपके लिए अपीयर हो रहा है दिस वन इज सरस्वती। तो 5 कार्ड आपके लिए आगे मेरे पास। तो मामला क्या है उसको समझें। सबसे पहले तो इस एक चीज को अपने मन में, ये जो सपना आपका है ना, कहते हैं कि सपने वही पूरे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो वात का कार्ड है जो कहता है इसे वायु की तरह अपने अंदर में एक आने जाने वाला माध्यम बना लें कि सोते जागते उठते बैठते आपको इस सपने की सांस अंदर आए और सांस बाहर जाए। तो इसको इस तरह से करना शुरू करें, यानी कि थोड़ा इस सपने को चलाना शुरू करें अपने मन में। अभी जो आपका चलना है सपने का, ये बस एक सपना है जिसे आपने उठाकर साइड में, ये सपना है जिसको उठाकर आपने रख दिया कि भाई ये मेरा सपना है, देखते हैं पूरा होगा या नहीं। अब वात का कार्ड कहता है सपने को हाथ में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ में ले लेंगे सपने को या अपने माइंड में ले लेंगे और एक तरीके से अपने जहन में बैठाना शुरू करेंगे ये वर्ड सही था, जहन में बैठाना शुरू करेंगे, तब उस सपने पर काम शुरू हो सकता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी और स्वाध्याय। स्वाध्याय का जो कार्ड है ये कहता है कि आपको रास्ता बनाने की कोशिश करनी है और रास्ता बनता चला जाएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे? वो है अपनी सोच और समझदारी से। लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, लोगों से आइडिया ले सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस आपके सामने अवेलेबल होंगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती हैं कि पूरा संसार खुला पड़ा है, आप जहां से भी आइडियाज़ लेने हैं, रिसोर्सेस कहां से जुटने हैं, कैसे इन सपनों को पूरा किया जा सकता है या इस स्पेसिफिक सपने को पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में आइडियाज़ लीजिए, विचार करिए, विमर्श करिए। लेकिन स्वाध्याय और बुद्धि का कार्ड है जो कहते हैं कि इन चीज़ों को कैसे करना है, प्लान क्या आपका होगा, वो आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। तो इस चीज की वजह से जब आप एक प्लान पर काम करना शुरू करेंगे तो उस समय आपकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी फील करिए कि किसी किसी मामले पे आइडिया नहीं आता है, समझ ही बंद हो जाती कि भाई करना क्या है, लेकिन
उन्हीं मामलों में जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। बिजनेस में फंसे हुए लोग, कभी कभी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, या जॉब में जब बॉस ने कोई असाइनमेंट दे दिया कि भैया ये तुझे ही करना है और मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, उस समय बॉस को 50 गालियां देने के बाद अपनी सीट पे बैठ करके जब काम शुरू करते हैं तो आइडिया चलना शुरू हो जाता है और रास्ते मिल जाते हैं और बेटर मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सारी चीजें इसमें होंगी। बुद्धि का कार्ड, बुद्धि, और साथ ही साथ आई हैं सरस्वती, जो ज्ञान प्रेम की देवी हैं। ठीक है, प्रेम की भी हैं, संगीत की भी हैं और ज्ञान की देवी हैं। तो सरस्वती कहती हैं कि अच्छा, सरस्वती और हाई प्रिस्टेस काउंटर पे आई हैं कि 5वां कार्ड विजडम चक्र टैरो से आया है द हाई प्रिस्टेस, और ओरेकल योगिक पाथ से 5वां कार्ड आया है सरस्वती का, और दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। इंग्लिश में जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं या जो टैरो कार्ड में हाई प्रिस्टेस हैं वो सरस्वती का ही स्वरूप मानी गई हैं। तो चीजें उतनी आसान होंगी जितनी आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक बेटर प्लान की जरूरत है। हो सकता है यहां पर 3 ऑफ द कप्स जो कहता है कि आपका जो प्लान होगा या आपका जो सपना होगा वो आपकी पहुंच, पकड़ और आपकी समझ से बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये अचीवेबल है और ये अचीव किया जा सकता है। ठीक, खुद को डिमोटिवेट ना करें, स्वाध्याय पर ध्यान दें। स्वाध्याय होता है अपने काम को खुद करने के लिए सेल्फ एनालिसिसमेंट करना। स्व अध्याय यानी अपने चैप्टर्स को खुद पढ़ना। ये गुरुकुल के शब्द हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को, पुराने समय में भारत में गुरुकुल जो थे ना, उसमें स्टूडेंट्स को स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाता था। आजकल तो बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट में भी उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से हेल्प ले लो, वहाँ से हेल्प ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब वो नॉर्मल चीज़। स्वाध्याय का मतलब एक ऐसी चीज जिसे अभी आपने स्टडी नहीं किया है, उस चीज को सेल्फ स्टडी मोड में लेकर के जाइए, और जो एनालिसिस आप करते हैं बिना पढ़ाए हुए को पढ़ करके उस चीज को अपने शिक्षक से डिस्कस करिए। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, आपने, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान दीजिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये करके देखिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर आपकी बुक का है जो बड़ा डिफिकल्ट है और आपको नहीं समझ में आ सकता, वो चैप्टर ही आपके दिमाग के बाहर का है। उस चैप्टर पर स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय का जो मीनिंग है वो बता रहा हूं, उस चैप्टर को पढ़िए, उस पर खुद से स्टडी करिए, उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स देखिए, खुद से उसको समझने की कोशिश करिए और नोट्स बनाइए जो आपकी समझ में आता है, और फिर उन नोट्स को अपने टीचर को दिखाइए कि ये चैप्टर मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश करी, बिना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में जो दी गई है चीज़ें उनके बारे में बिना किसी प्रायर नॉलेज के, और ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये इतनी चीज़ें मेरी समझ में आएंगी, अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे या आप क्या कहती हैं। तो वो टीचर उन नोट्स को देखकर आपको बता सकते हैं कि इसमें भाई 50% या 100% या 10% सही है। तो वो जो मोटिवेशन होगा, अगर टीचर ने कहा जी 50% तुम्हारी समझ में जो आया वो बहुत सही था, सोचिए कितना मोटिवेशन होगा। और बाई चांस टीचर ने कहा रे तुम तो 100% सही कर ले, तो फिर आपके मोटिवेशन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो इस सपने के मामले में आपका स्वाध्याय ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और आपको स्वाध्याय कैसे करना है इस सपने के मामले में? ओपन हो जाइए और मल्टीपल रिसोर्सेस को खंगालिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लोगों से बात करनी पड़े बात करिए, गूगल करना पड़े गूगल करिए, आजकल तो अवेलेबल है इंटरनेट, सर्च करिए। लेकिन बुद्धि का कार्ड कहता है कि अगर कोई आइडिया मिल जाता है तो उस पर भी अपना दिमाग लगाए बिना काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपने उधार का आइडिया लिया और शुरू, ठीक। और अगर ये चीज आपने कर दी तो आगे का जो हाई प्रीस्टेस और सरस्वती का कार्ड है, ये दो कार्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये सिर्फ इतना कहते हैं कि पहले की चीजों को अगर कर लिया तो सफलता रुकी हुई इंतजार कर रही है आपका और आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं कर पाए, स्वाध्याय में अटक गए, रिसर्च सही नहीं हुई और उस रिसर्च के ऊपर अपना ब्रेन नहीं लगाया, और उनसे भी पहले अगर उस सपने को अपने जहन में, अपने मन में चलाना शुरू नहीं किया, तो कुछ भी होगा नहीं और यह सपना पूरा नहीं हो सकता।
तो ये सपना पूरा कैसे हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। पाई नंबर 2, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। इस सपने की पॉसिबिलिटी बनी है लेकिन कट बना हुआ है। ये आपका सपना यहाँ से चलता हुआ कट गया, अब आगे तक नहीं पहुँच रहा, इसे धक्का लगा के आपको आगे ले जाना होगा ताकि ये पूरा हो जाए। तो बाकी आप जैसे चाहेंगे मतलब वैसा हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक कैसा लगा, इस जो आपका अनुभव हुआ आज की रीडिंग का, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 7 ऑफ द कप्स के कार्ड को आपने चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। टैरो में इसको कार्ड ऑफ द ड्रीम्स कहा जाता है। ये सपनों का ही कार्ड है, इसलिए मैंने आज इसको चुना था। मतलब सीक्वेंस में नहीं लिया, 2 ऑफ द कप्स, 3 ऑफ द कप्स के बाद में 4 ऑफ द कप्स नहीं लिया। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या टैरो देते हैं कि आपके सपनों पे क्या होगा। व्हील ऑफ द फॉर्चून कार्ड नंबर 1। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कॉइंस। और आपके लिए फोर्थ पोजीशन पर एस ऑफ द कप्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द सॉर्ड्स। सपने आपके पूरे हो सकते हैं या नहीं, इसका जो सीधा और एक लाइन का आंसर है वो ये है कि आपकी जरा सी चूक और पूरे बने बनाए खेल को बिगाड़ देगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है। 2 ऑफ द सॉर्ड्स ये द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाने के लिए मशहूर कार्ड है। ये दिखाता है जब सिचुएशन 2 वे चल रही हो या आपके मन में दुविधा चल रही हो तो आपका काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो ये सीधा सीधा नो देता है, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो पहले कार्ड्स आए हैं मैं बता देता हूँ। ये अगर मैं सिंगल एक कार्ड की बात करूं, 2 ऑफ द सॉर्ड जो आगे का फ्यूचर दिखाता है, वो कहता है नहीं जी, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सपना पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी लाइन लेंथ गलत होगी, क्योंकि आप गलत चुनाव कर लेंगे, क्योंकि आप गलत दिशा में अपनी पूरी एनर्जी को इन्वेस्ट करके वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए ये पूरा नहीं होगा। और चूंकि गलत दिशा में एनर्जी इन्वेस्ट हो सकती है, जो कि हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। थोड़ा पहले से बात करते हैं। समस्या क्या है? बहुत प्यारी और बढ़िया सी समस्या है, सुनेंगे तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हंसेंगे और नए वाले हैरान रह जाएंगे। समस्या यह है कि किस्मत आपको इस सपने को पूरा करने में फुल सपोर्ट दे रही है। पुराने सब्सक्राइबर हंस रहे होंगे कि अरे यार कहाँ फंस गए किस्मत के चक्कर में, और नए वाले सोच रहे होंगे कि अरे किस्मत सपोर्ट कर रही है फिर क्यों नहीं हो रहा। भैया, किस्मत का सपोर्ट सबसे बुरा होता है। भाग्य बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होती, भाग्य बहुत बुरी चीज़ होती है। भाग्य आपको बना या बिगाड़ सकती है। कहते हैं ना कि किस्मत आपको आगे और पीछे ले जा सकती है। आगे आगे का मामला तो हर एस्ट्रोलॉजर बताता है, पीछे वाला मामला भूल जाते हैं बताना। मैं बताता हूँ, किस्मत आपको धक्का मारती है, पीछे से पुश करती है। जैसे एक ट्रक आपकी कार को पीछे से मार दे धक्का, और सोचिए अगर आप पहाड़ की चोटी पर कार लेकर खड़े हैं और पीछे से ट्रक ने धक्का मारा, फिर कहाँ जाएंगे? नीचे खाई में, क्रैश। तो ये प्रॉब्लम यहाँ फंसी है। आपको प्लानिंग सही कर लेनी है, अभी भी समय है, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं है। और 2 चीज़ें हैं, वो ये हैं कि अगर आपका सपना केवल धन से जुड़ा हुआ है, केवल पैसों का मामला है, तो 1 महीने का समय आपके पास है। 1 महीने के अंदर प्लानिंग को सही कर लीजिए। जब से पहली बार आपने ये रीडिंग देखनी शुरू करी है, जिस दिन से आपने पहली बार ये रीडिंग देखी, चूंकि ये टाइमलेस है तो चलेगी बहुत लंबे समय तक। तो जब पहली बार आप देख रहे हैं, अगर सिर्फ पैसों से जुड़े मामले का सपना है, सैलरी है, बिजनेस में पैसा है, बैंक में मेरा इतना पैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें पैसे से जुड़ी हैं, ठीक, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, पैसे से कुछ खरीदना नहीं, सीधे पैसा आपके पास, नोटों की गड्डियां आ जाएं, पैसा अकाउंट में आए, ये वाला मामला, अगर ऐसा मामला है तो आपके पास 1 महीना है। और अगर मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, मामला आपकी रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक, मामला आपकी किसी डिग्री वाली सफलता से, एजुकेशनल डिग्री से जुड़ा हुआ है, मामला आपके फैमिली में खुशहाली का है, ये सारी चीज़ें हैं, पैसा छोड़कर कुछ भी, ऐसा समझ लें, तो आपके पास 1 साल है।
विद इन अ ईयर पूरे प्लान को सही कर लीजिए तो सब कुछ हो सकता है। और अगर पैसों से जुड़ा मामला है तो विद इन अ मंथ अपने प्लान को सही कर लीजिए। प्लान कैसे सही करेंगे, सिंपल एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। समझिए आपके पास एक प्लॉट है, जितना भी बड़ा आप समझ लें, एक समझ लीजिए कि एक प्लॉट है जिस पर एक अच्छा खासा मकान बन सकता है। और आपने एक इंजीनियर को बुलाया कि भैया आ जाइए, मकान बनाना है। इंजीनियर अपने साथ मिस्त्री और क्या कहते हैं मजदूर लेकर के आ गया। आपने मटेरियल मंगा लिया, ठीक, और बोला जी बनाओ। अब वो क्या बनाएगा, उसका जहां दिमाग करेगा वहां रूम बनाएगा, जहां दिमाग करेगा वहां किचन बनाएगा, जहां मन करेगा वहां सीढ़ी बना देगा। यही तो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान नहीं दिया, आपने मैप नहीं दिया ना। आपने सब कुछ दिया, मैप थोड़ी दिया है कि भैया ऐसे बनेगा मेरा मकान, नहीं दिया। तो हो सकता है वो सब कुछ बनाए और सीढ़ी ना बनाए, पहला फ्लोर बना दे और सीढ़ी बनाना भूल जाए, फिर क्या करोगे? सब कुछ बनाए, किचन ना बनाए, तो मतलब उस मकान के रेलेवेंस क्या होगी, सोचिए ना, फिर वो तो बेकार हो गया। या उसने डबल स्टोरी बना दी, लेकिन डबल स्टोरी बनाने में उसने कुछ ऐसी माइनर सी गलतियां कर दी या मेजर गलतियां कर दी जो आपकी समझ में नहीं आ रही हैं कि भैया अब इसका मैं क्या कर लूं। तो फिर एक भी खिड़की ना बनाई उसने, चारों तरफ से पैक कर दिया पूरे मकान को, दम घुटेगा, मर जाएंगे सब। मीन्स मकान बनाने के लिए प्लॉट जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है आपके पास एक मैप होना। और उस मैप के होने से भी पहले का ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग में एक सही प्लान का होना कि भैया एक प्लॉट लेना है और एक मकान बनाना है जो ऐसा बनेगा, उसमें इतने रूम होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो उस प्लानिंग को सही कर लीजिए। जब आपके पास प्लानिंग होगी तो अब फिर चलते हैं अपनी कार के ऊपर, जो अभी हमारी पहाड़ी पर से गिर रही थी ना, शुरुआत में मैंने बताया था। अब उस कार पे चलते हैं। अब आपके पास एक मैप है, एक प्लान है और कार को लेकर आप खड़े हैं, समझ लीजिए पहाड़ी पर ही खड़े हैं। लेकिन अब आपके पास एक रोड मैप है कि मुझे इस रोड मैप पर निकलना है और यहां जाना है। अब अगर पीछे से ट्रक आपकी कार को पुश करना शुरू कर दे तो कितना बढ़िया आराम, आप अपनी कार का इंजन बंद कर दीजिए, स्टीयरिंग को चलाइए और आपकी कार निकलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे से वो पुश कर रहा है और आपको पता है कहां जाना है, लेकर के चले जाएंगे। लेकिन पता ना हो कहां जाना है तो फिर कहां जाएंगे, वो तो कहीं पर भी धक्का मार देगा। तो दैट मीन्स आपके पास प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर मामला पैसों का है तो 1 महीने के अंदर प्लान बना लीजिए, तभी आपके लिए आपका ये सब पैसों वाला सपना पूरा होने के लिए चीजें सेट होनी शुरू होंगी। और अगर एक चीज और है, मन में अभी भी जो दुविधा, चूंकि अभी भी बनी हुई है, एक संशयात्मक स्थिति बनी है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यह बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि आपको लगता है कि आप अभी भी इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो अपने प्लान के ऊपर काम शुरू कर दीजिए और प्लान के बारे में थोड़ा सा चीजों को हिडन रखिए, हाइड रखिए, बहुत ज्यादा इसको डिस्क्लोज ना करिए कि आप किस प्लान पर क्या काम कर रहे हैं। पहला कार्ड ओरेकल से आपके लिए आया है धारणा। सेकंड कार्ड आपके लिए पित्त। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हनुमान। कार्ड नंबर 4 आपके लिए विशुद्ध। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है बुद्धि। तो ओरेकल कार्ड्स आपके लिए 5 कार्ड दे चुके हैं। पाइल नंबर 3, अपनी माइंड की जो टेंडेंसी है उसको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस तरीके से सोचना बंद करके एक नए कलेवर में, एक नए तरीके से सोचना शुरू करें कि अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आपके सपने आपके लिए एक पैथेटिक एंजाइटी बन चुके हैं, एक बुरा दुस्वप्न बन चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर ये एक ऐसा सपना बन चुका है जिसका पूरा होना बिल्कुल आपने सोच लिया कि भैया ये पॉसिबल तो नहीं है, चाहे जो हो जाए मेरी जिंदगी में, तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जो दुख स्वप्न बन गया है, वो जो पैथेटिक इमोशन बन गया है, जो वो एक एंजाइटी सी बन गई है, अब उस एंजाइटी की एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिर्फ आप सोचें कि मेरे पास एक अच्छा प्लान हो तो मेरा सपना पूरा हो सकता है, तो एक एनर्जी बनती है। जो भी पैथेटिक एंजाइटी होती है या जो एक निगेटिविटी आपके मन में बनती है, वो भी अपने आप में एक एनर्जी होती है। और मैंने कभी कभी कहा है कि वो डार्क एनर्जी होती है। अब वो निगेटिव एनर्जी को अगर हम एक दिशा दे दें
और सही दिशा दे दें तो वो निगेटिव एनर्जी कन्वर्ट होती पॉजिटिविटी में चली जाती है। और यही आपका प्लान कर सकता है। विशुद्ध का कार्ड है, फिर बुद्धि का कार्ड है, जो बताते हैं कि लेकिन आपको अपने प्लान पर शक नहीं होना चाहिए। अपने प्लान पर आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हों कि हाँ मेरा जो प्लान है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है भाई। लेकिन आपका प्लान आपके हिसाब से सही है, इसकी वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे? प्लान बनाने के बाद शुरुआती क्रिटिक्स खुद कर लें, क्रिटिसाइज खुद को कर लें कि मेरे प्लान में नोट कर लें, पेपर पेन ले लें कि ये गलतियां हैं और इसको सुधारना है। थोड़ी काट पीट करके फेयर एक प्लान बना लें। जैसे बिल्डिंग का नक्शा बनता है ना, तो इंजीनियर क्या करते हैं, पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। रफ ड्राफ्ट मकान के मालिक को या प्लॉट ऑनर को दिखाते हैं, फिर उसमें वो करेक्शन वगैरह करके फिर एक फेयर प्लॉट ड्राफ्ट बना लेते हैं और उस फेयर ड्राफ्ट को ही उस बिल्डिंग का मैप कहा जाता है। तो पहले एक रफ ड्राफ्ट मन में बनाएं और उसमें करेक्शन करें, फिर उसको फेयर बनाएं। जब फेयर हो जाएगा तो आप विशुद्ध रूप से, आप शुद्ध रूप से अपने प्लान के प्रति समर्पित होंगे और तब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लान के ऊपर काम करने के लिए। अभी शुरू में आया था ना कि अगर आपने जरा सी गलती करी तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। वो जरा सी गलती यही है। आपके पास सब कुछ है, समझिए ना। फिर से उसी पर आते हैं कि प्लॉट है, इंजीनियर है, बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है, लेबर हैं, सब कुछ है, बस मैप नहीं है। ये कितनी छोटी सी गलती है, पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी, है ना। आड़ी टेढ़ी बन सकती है। पता लगा उसने 3 मंजिले बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बनाते हैं ना तो वो बाहर से बांस बल्लियां लगा देते हैं और सीढ़ी बनाना भूल गया अंदर, फिर क्या करेंगे, जाएंगे कैसे ऊपर? तो इसलिए पॉसिबिलिटी को खींचिए अपनी ओर, अदरवाइज तो ये नॉन पॉसिबिलिटी में चला ही गया है। तो आपके लिए आपका सपना नॉन पॉसिबिलिटी में जा रहा है, जाता जा रहा है। इसे खींच के अपने लिए पॉसिबिलिटी में कैसे लाना है वो मैंने अब आपको बता दिया है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग आज यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।